हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रा क्लासेस। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी। ये आज ही न्यूज़ में था, तो नाम से ही पता चल रहा होगा इसका क्या मतलब है। प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी मतलब कोई कानून बनने से पहले ही उस पर कंसल्टेशन किया जाए, इसका ये मतलब है इस पॉलिसी का, राइट। तो ये तो इसकी मीनिंग हो गई। ये पॉलिसी है क्या एक्चुअली? तो ये पॉलिसी 2014 में अडॉप्ट की गई थी। इसके अंदर ये था कि गवर्नमेंट जब भी कोई बिल बनाएगी, कोई लॉ, कोई रूल या रेगुलेशन, तो उस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले पार्लियामेंट में उसका एक ड्राफ्ट वर्जन रिलीज़ करेंगे पब्लिक डोमेन में, एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए, राइट। ताकि लोगों को मतलब जो भी उससे इम्पैक्ट होने वाले हैं और नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक उस पर अपना फीडबैक दे सके, राइट। ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 2014 में। लेकिन इसका स्टेटस क्या है अभी? अगर आप डेटा देखें तो जब से ये अडॉप्ट किया गया है तब से लेकर आज तक 301 बिल इंट्रोड्यूस हुए, 301, राइट। उनमें से 227 बिल्स में कोई प्री कंसल्टेशन नहीं हुआ है, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन नहीं हुआ है। ये इसका स्टेटस है, राइट। तो ये पॉलिसी कब आया, कैसे आया? जैसे मैंने कहा 2014 में आया था। इसको 2013 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक थी, उन्होंने रिकमेंड किया था 2013 में, राइट। उससे पहले जो कमीशन होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के वर्किंग पे रिव्यू करता है, 2002 में जो कमीशन था उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि ऐसी एक पॉलिसी होनी चाहिए, राइट। उन्हीं रिकमेंडेशंस के बेसिस पर इसको अडॉप्ट किया गया था। तो इसको अभी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, मतलब न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि आपको अगर कॉन्टेक्स्ट का पता हो तो पिछले 1-2 साल में जितने भी मेजर लॉ आए हैं सबको लेकर कुछ ना कुछ इशू रहा है। जैसे आपको पता होगा जब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का नोटिफिकेशन आया उसको लेकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आरटीआई में अमेंडमेंट किया गया, उसको भी लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, राइट। ट्रांसजेंडर पर्सन वाला बिल आया, उस पर ट्रांसजेंडर प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेबर कोड पे ट्रेड यूनियन वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर सिटीजनशिप एक्ट पे, और अभी लेटेस्ट फार्म लॉस पे कब से प्रोटेस्ट चल रहा है। फाइनली वो रिपील भी हो गया। तो एक्सपर्ट्स का मानना है एक रीज़न इसका ये है, जो लॉस पे इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कि उनको लगता है कि जो मेजर टारगेट है पब्लिक, मतलब जिनको वो लॉ डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहा है, उनसे कंसल्ट नहीं किया जा रहा है और लॉ ऐसे ही ले ले आते हैं, राइट। इसीलिए पॉलिसी लाई गई थी ताकि गवर्नमेंट को पहले से पता हो और जो भी फीडबैक हो पहले से इनपुट कर लें, ताकि लॉ में बाद में प्रॉब्लम ना हो। फाइन, इसलिए पॉलिसी बनाई गई थी। तो इसको हम अभी क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। मेंस जो भी आने वाला है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया पिछले 1-2 साल में काफ़ी प्रोटेस्ट देखे गए लॉस को लेकर, बिल्स को लेकर, राइट। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है। तो आप रीज़न में ये बता सकते हैं, लैक ऑफ डिबेट पार्लियामेंट में, है ना। जैसे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को स्क्रूटनी के लिए नहीं दिया जा रहा बिल मोस्टली, या तो वहाँ पर ये पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस पॉइंट कि प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन जो पॉलिसी है उसको भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ये एक पॉइंट वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और अगर अभी इसका आप लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस देखना चाहें तो 16th लोकसभा मई 2014 से मई 2019 तक जो था, उसमें 186 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में, जिसमें 142 बिल में कोई भी कंसल्टेशन नहीं हुआ था प्रायर, राइट। और बाकी जो 44 बिल थे जो पब्लिक डोमेन में दिए गए वो 30 दिन तक नहीं रुके थे, जैसा कि पॉलिसी में है कि 30 दिन के लिए उसका ड्राफ्ट वर्जन पब्लिक में रखा जाए ताकि लोग आराम से फीडबैक दे दें। फाइन। तो इसके साथ क्या इशू है इम्प्लीमेंटेशन में इस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी के? इशू यही है कि ये बस एक पॉलिसी है, मतलब ये कोई एक्ट नहीं है, इसको पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया या कहीं अमेंड करके ऐड नहीं किया गया, बस इसको अडॉप्ट कर लिया गया एक पॉलिसी पार्लियामेंट में, राइट। इसका कोई स्टैचुरी बैकिंग नहीं है, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। फाइन। तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इसको स्टैचुरी बैकिंग दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैनुअल है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एंड हैंडबुक ऑन राइटिंग कैबिनेट नोट्स, उसको एडिट करके उसमें डाल दिया जाए, उसको अमेंड करके उसमें डाल दिया जाए कि ये भी मैंडेटरी है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये रिकमेंड किया था कि उसको अमेंड करके मैनुअल को पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के इसको ऐड कर दिया जाए कि ये मैंडेटरी है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करना। लेकिन इसको किसी वजह से उसमें अडॉप्ट नहीं किया गया, मैंडेटरी नहीं किया गया, राइट। तो ये भी एक रीज़न है, इसके पीछे कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, इस वजह से भी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ हैं। तो पहला तो आप ये रिकमेंड ही कर सकते हैं, ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ये प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी होना चाहिए। और अगर इसी पे क्वेश्चन आ जाए
कि ये क्यों नहीं फॉलो हो पा रहा है, तो उस पर भी आप यही लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि इस पर स्टैचुरी बैकिंग नहीं है। तो ये टॉपिक मेंस जो आने वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें प्री रजिस्ट्रेटिव कंसल्टेशन पॉलिसी होता क्या है, कब आया था, किसने रिकमेंड किया था, सब देख लिया। तो इसके साथ ही डिस्कशन हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको डिस्कशन हेल्पफुल लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसी करंट अफेयर की न्यूज़ आपके टाइमलाइन पर मिलती रहे। थैंक यू।